हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे स्टडी चैनल हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी एंड बैंकिंग में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। आप सभी को पता है जो एसएससी का जो +2 बेस का एग्जाम होता है जिसे हम एसएससी सीएचएसएल बोलते हैं वो स्टार्ट हो चुका है और उसके 3 से 4 राउंड हो चुके हैं। ठीक है, तो पीछे जितने भी जो एग्जाम हुए थे एसएससी के उन सभी को हमने एग्जामिन करते हुए उनका रिव्यू करते हुए हमने देखा कि हर एग्जाम के अंदर जो स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश सेक्शन के, आपको पता है हर एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंग्लिश सेक्शन के, उनमें 3 से 4 क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर के आ रहे हैं, यानी कि 8 से 10 नंबर के हर एग्जाम में स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट, दोनों में रिपीट हो रहे हैं आगे पीछे। ठीक है, तो उन्हीं को हमने एग्जामिन करते हुए 15 मोस्ट इंपोर्टेंट स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो ये जो 15 इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चन बताए गए हैं, इसमें अलग अलग टाइप है, उन सभी को आप रट लीजिए क्योंकि आपके काफ़ी काम आएंगे अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है। तो इसका ये पार्ट नंबर 1 है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप कमेंट करते हैं, तो इसका मैं पार्ट नंबर 2 भी बहुत जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड करूंगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सके। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो अदर स्टूडेंट है उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। क्योंकि आप सभी को पता है नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसे हम जितनी ज़्यादा शेयर करें हमारी खुद की इंक्रीज होती है। ओके, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो 15 मोस्ट इंपोर्टेंट स्पॉटिंग द एरर है उनकी वीडियो। सबसे पहला जो हमारा स्पॉटिंग द एरर है वो है गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर सी लेफ्ट। ये गोरी, आपको बता दूं मैं, गोरी लड़का नहीं लड़की है, इसलिए यहाँ पर ये सी लगा है। तो उसमें बताना है हमें कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में, बी में, सी में या डी में। सबसे पहले आपको मैं टिप देना चाहूंगा, जब भी आप स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन हल करें तो जो भी आप क्वेश्चन पढ़े उसको आप फ्लो में मत पढ़िए, क्योंकि अगर आप फ्लो में पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि सेंटेंस में कहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़िए। पहला पार्ट है गोरी टोल्ड मी, गोरी ने मुझे बताया हिज नेम आफ्टर सी लेफ्ट। देखिए इसमें एरर कहां पर है। जब भी आप वीडियो देखें तो प्लीज क्वेश्चन को देखते ही वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद कोशिश कीजिए उसको सोल्व करने की, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसका आंसर देखते जाओगे तो कभी आप सीख नहीं पाओगे या आपके एक तरह से इसके रट्टे लग जाएंगे। प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, खुद करिए और उसके बाद वीडियो को दोबारा से प्ले कर देखिए कि इसका आंसर क्या है। तो आई होप कि आपने पॉज करके दोबारा रिज्यूम कर लिया होगा। गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर सी लेफ्ट। देखिए इसमें जो एरर है वो पार्ट सी के अंदर है। ठीक है, सी में कैसे होता है, जब भी कोई सेंटेंस दिया हो, ठीक है, अगर स्टार्टिंग में सेकंड फॉर्म दिया हो यानी पास्ट सिंपल टेंस दिया हो, ठीक है, और उसके बाद आफ्टर दिया हो, तो उसके बाद जो वर्ब की जो फॉर्मेशन होती है, जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। यानी अगर स्टार्टिंग में सेकंड फॉर्म दियो उसके बाद आफ्टर, तो उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन क्या होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर क्या आएगा, सी हैड लेफ्ट, ना कि सी लेफ्ट। तो इसमें एरर कहां पर है, पार्ट सी के अंदर। गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर सी हैड लेफ्ट। सी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। इसमें एरर कहां पर है, आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और फिर दोबारा इसको रिज्यूम कर लीजिए। देखिए सी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट, इसमें जो एरर है वो भी एक, आप इसे टिप कह सकते हो, ये एक बिल्कुल ट्रिक्स है इंग्लिश की, कि जब भी येट आता है तो येट देखिए किसके लिए यूज होता है, जो येट यूज होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या दिया है, सी डिड नॉट प्रिपेयर, तो इसका मतलब क्या है, ये इसको सिंपल पास्ट टेंस बना रहा है, लेकिन यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा सिंपल परफेक्ट टेंस। ठीक है, यानी कि सी हैज नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है, यहां पर आएगा ईडी, सी हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट।
यहाँ पर डिड नहीं आएगा और यहाँ पर आएगी थर्ड फॉर्म, यानी सी हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट। यानी येट किसके लिए, किसके साथ यूज होता है, प्रेजेंट जो परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस होता है उसके लिए, ठीक है, ना कि सिंपल पास्ट टेंस के लिए। तो यहाँ पर एरर कहां पर है, पार्ट ए के अंदर। ही सीरियसली वाउंडेड ड्यूरिंग द क्रॉस फायर एंड वाज रश्ड टू हॉस्पिटल, नो एरर। ठीक है, इसमें एरर कहां पर है, इसमें जो एरर है वो थोड़ा हाई लेवल का एरर है, हमें अगर आपको उसको नॉर्मली देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कहां पर एरर है। इसमें जो एरर है वो पार्ट ए के अंदर है, और वो क्यों है, देखिए, ही सीरियसली वाउंडेड, कि वह घायल हो गया, ड्यूरिंग द क्रॉस फायर, इसलिए वो रश्ड टू हॉस्पिटल के लिए उसको रश कर दिया गया। देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि वह घायल हो गया, ठीक है, लेकिन ही सीरियसली वाउंडेड, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने घायल कर दिया, लेकिन इसका जो सेंटेंस का जो मीनिंग निकल रहा है उसका मतलब ये कि वह खुद घायल हो गया। अगर वह खुद घायल होगा तो उसके लिए आएगा ही वाज वाउंडेड, ठीक है, यानी ही वाज वाउंडेड मतलब वह घायल हो गया, ना कि उसने घायल किसी को कर दिया। तो यहाँ पर एरर कहां पर है, पार्ट ए के अंदर, ही वाज वाउंडेड ड्यूरिंग द क्रॉस फायर एंड वाज रश्ड टू हॉस्पिटल। तो इसमें एरर है पार्ट ए के अंदर, इसमें मिस्टेक है पार्ट ए के अंदर। सम पैसेंजर्स वर फ्लू टू पेरिस ऑन द लास्ट ट्री, इसमें एरर कहां पर है, देखिए ये जो सेंटेंस है ये आपने सुना होगा पैसिव वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो ये पैसिव वॉइस का है। जब भी हम पैसिव वॉइस होता है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सम पैसेंजर्स वर फ्लू टू द पेरिस, ये फ्लू है, फ्लो की सेकंड फॉर्म दे रखी है, लेकिन वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो फ्लो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लोवन, FLOW1। तो यहाँ पर एरर कहां पर है, पार्ट बी के अंदर, वर्ब फ्लोन, ओके। सी सेज आई स्टडीड हार्ड सो दैट मे गेट गुड मार्क्स, नो एरर। इसमें एरर कहां पर है, इसमें जो एरर है वो पार्ट सी के अंदर है, क्योंकि देखिए यहां पर ये पास्ट टेंस चल रहा है, स्टडीड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर जो मॉडल आएंगे, ठीक है, वो भी पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग आएंगे, ना कि यहां पर मे आएगा, यहां पर आएगा माइट, MIGHT। तो एरर किसके अंदर है, पार्ट सी के अंदर, यहां पर मे नहीं आएगा, यहां पर आएगा माइट। सी सेज आई स्टडीड हार्ड सो दैट आई माइट गेट गुड मार्क्स। ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क, इसमें जो एरर है वो भी एक इंग्लिश का एक स्पेशल रूल है, उसके अकॉर्डिंग इसमें एरर दिया गया है, और ये पीछे एग्जाम में आया हुआ है SSC CHSL 2017 के अंदर। देखिए जब भी आइदर ऑफ आता है, ठीक है, तो आइदर ऑफ के साथ एक फॉर्मेशन होती है, आइदर ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो हमेशा प्लूरल आते हैं। तो यहाँ पर जो नाउन प्लूरल जो प्रोनाउन होते हैं वो यहाँ पर प्लूरल दिया गया, क्योंकि यहाँ पर वर्ब इसके साथ एस लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद जो वर्ब आते हैं, जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर आता है, यानी सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। लेकिन यहाँ पर जो वर्ब दी हुई है वो प्लूरल दी हुई है, ठीक है, क्योंकि जो नाउन होते हैं उसके साथ जब एस लगता है तो वो प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब के साथ जब एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ पर वर्ब प्लूरल दे रखी है, लेकिन यहाँ पर वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स, यहाँ पर एच लगेगा, टू द पार्क। तो एरर कहां पर है, पार्ट बी के अंदर। सपोजिंग इफ ही रिफ्यूजेस टू मीट यू व्हाट विल यू डू, सपोज करो अगर उसने तुमसे मिलने से इनकार कर दिया तो तुम क्या करोगे। देखिए इसमें जो एरर है वो कहां पर है, पार्ट ए के अंदर, क्योंकि सपोज और इफ का मतलब एक ही होता है, दोनों में संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर वह मना कर देगा तो तुम क्या करोगे। तो कभी भी सपोज और इफ एक साथ नहीं आते, या तो आप यहां से सपोजिंग हटा दीजिए या फिर इफ हटा दीजिए, या तो ये ऐसे बनेगा, सपोजिंग ही रिफ्यूजेस टू मीट यू व्हाट विल
यू डू, या फिर इफ ही रिफ्यूजेस टू मीट यू व्हाट विल यू डू। तो इसमें एरर है पार्ट ए के अंदर। इस तरह के आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ है एसएससी CHSL 2017 के अंदर। इट इज टाइम डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, नो एरर। तो इसमें जो भी एरर है वो भी इंग्लिश का एक स्पेशल रूल है, उसके अकॉर्डिंग ये इसमें एरर है। वो रूल क्या है, जब भी इट इज टाइम आता है तो इसके बाद सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी। चाहे कोई भी सेंटेंस हो, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी, ना कि फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर डिसाइडेड आएगा, ना कि डिसाइड। यहाँ पर लगेगा लास्ट में डी। तो इसमें एरर कहां पर है, पार्ट बी के अंदर। वी मस्ट गेट दिस लेटर सेंड एज सुन एज पॉसिबल। देखिए इसमें जो एरर है वो कहां पर है, वो एरर है पार्ट बी के अंदर, क्योंकि जो गेट होता है, गेट के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहां पर सेंड नहीं आएगा, यहां पर आएगा सेंट, SENT। तो इसमें एरर कहां पर है, पार्ट बी के अंदर। यहां पर आएगा सेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि गेट के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है अगर इस टाइप का सेंटेंस दिया हुआ हो तो। ये भी एग्जाम में आया हुआ है पीछे, एसएससी जो +2 बेस का एग्जाम होता है उसके अंदर। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। देखिए इसमें एरर कहां पर है, इसमें जो एरर है वो पार्ट सी के अंदर है, और ये एक नाउन बेस्ड एरर है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा मिस्टेक होती है, काफी ज्यादा लोगों को लगता है कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, और इसमें एरर है पार्ट सी के अंदर। क्योंकि देखिए यहाँ पर पुअर्स यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आर्म्स देने की बात की जा रही है वो किसी एक व्यक्ति को देने की बात नहीं हो रही है, वो जितने भी जो गरीब लोग हैं उनको देने की बात हो रही है। यानी कि जो द पुअर होता है, ठीक है, द पुअर, इसमें एस लगा, इसमें एस नहीं लेगा, इसमें सिर्फ यही एरर है। तो जो द पुअर होता है उसका मतलब क्या था, जो एक गरीब वर्ग होता है, ठीक है, उसके लिए होता है, ठीक है, जो कि एडजेक्टिव है, इसके साथ एस नहीं लगेगा। द पुअर क्या हुआ, पुअर एक जो बोलते हैं ना कि जो जो प्लूरल जो कॉमन नाउन होती है, ठीक है, जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो है। ठीक है, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, पूरे गरीब वर्ग की बात हो रही है, जो कि एक एडजेक्टिव है पुअर। यहाँ पर एस नहीं लगेगा। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। ओके, इसमें एरर है पार्ट सी के अंदर। यू आर अमंग दोज हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क, कि तुम उन लोगों में से हो जिसने अपना जो नाम एंड फेम है वो भाग्य से नहीं बिल्कुल बल्कि अपनी मेहनत से प्राप्त किया है। देखिए इसमें जो एरर है वो बिल्कुल कॉमन एरर है, ठीक है, काफी लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, धीरे से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें एरर पार्ट बी के अंदर है। और एरर कहां पर है, मैन के अंदर, क्योंकि यहां पर बात किसकी जा रही है कि यू यानी तुम उन हजारों जो बाकी लोग हैं उनमें से हो, ठीक है, यानी किसी एक व्यक्ति में से नहीं बल्कि जो सभी व्यक्ति है उनमें से। तो सभी व्यक्ति यानी प्लूरल, तो यहाँ पर मैन नहीं, यहाँ पर मैन आएगा, MEN। एरर कहां पर है, पार्ट बी के अंदर। द टिक्ड विंडो रिमेन्ड क्लोज्ड थ्रू आउट द डे। ये कभी भी टिक्ड विंडो नहीं होती, हमेशा टिक्ड काउंटर होता है, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को आप देखो तो आपको कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नजर नहीं आ रही, चाहे टेंस नाउन कुछ भी, लेकिन कभी भी टिक्ड विंडो नहीं होती। कभी भी आप चेक कर लीजिए, हमेशा टिक्ड काउंटर होता है, ठीक है। तो इसे नाउन बेस्ड एरर है, पार्ट ए के अंदर इसमें एरर है, द टिक्ड काउंटर आएगा यहाँ पर, ठीक है। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच, कि पिछली जो ग्रीष्मकाल जो समर था उसमें मैं शिमला गया और मैंने काफी ज्यादा वहां पर एंजॉय किया। किसमें जो एरर कहां पर है, वो एरर है पार्ट बी के अंदर। और वो एरर क्या है, देखिए
वैसे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर वेंट पास्ट टेंस चल रहा है तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस चल रहा है, लेकिन अगर पहले पास्ट टेंस दिया हो उसके बाद लगा दूसरा जो पास्ट टेंस दिया हो तो इंजॉयड दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, तो यहाँ पर पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसके बाद जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंड इंजॉयड माई सेल्फ, माई सेल्फ वेरी मच। माई सेल्फ क्या है, जैसे यूर सेल्फ जिसके लास्ट में सेल्फ लगता है वो सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड इंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच। देखिए जब लास्ट में ऑब्जेक्ट ना हो तब इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेंगे, अगर ऑब्जेक्ट हो तब बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड इंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच, इसमें एरर है पार्ट है बी के अंदर, यहां पर माई सेल्फ आएगा। द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे वाज माई क्लासमेट, यानी कि वो व्यक्ति जिससे मैं कल मिला वो मेरा क्लासमेट था। देखिए इसमें एरर कहां पर है, इसमें जो एरर है वो पार्ट ए के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर उस व्यक्ति की बात की जा रही है जिससे मैं मिला, ठीक है। तो उसके लिए यूज करते हैं हम whom, WHOM, ना कि who, यानी वो व्यक्ति मुझसे नहीं मिला बल्कि मैं उससे मिला था, ठीक है। द पर्सन हु जिससे कल मैं मिला वो मेरा क्लासमेट था, ठीक है। तो द पर्सन whom I met yesterday was my classmate, ठीक है। देखिए जब yesterday होता है वो पास्ट टेंस होता है और पास्ट टेंस के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर मैट बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर whom आएगा, WHOM, ना कि who, यहाँ पर who नहीं आएगा, इसमें एरर है पार्ट है ए के अंदर। The reason why he was rejected was because he was too young. No error. सबसे पहले आप कोशिश कीजिए इसमें कहां पर एरर है, उसके बाद आपको मैं बताता हूं, ठीक है। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज कर दोबारा से रिज्यूम कर लिया होगा और खुद कोशिश की होगी इसको सोल्व करने की, ठीक ओके। इसमें जो एरर है वो है पार्ट सी के अंदर, क्योंकि कभी भी कोई भी सेंटेंस हो उसमें दो वर्ड ऐसे यूज नहीं किए जाते जिनका एक ही मीनिंग निकलता हो। द रीजन वाई, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि इस सेंटेंस में दो बार यूज हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दो शब्द एक जैसे यूज नहीं हो सकते, तो यहां पर बिकॉज नहीं आएगा, ठीक है। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज ही वॉज टू यंग, ठीक है। तो ये यहां पर नहीं आएगा, यानी वो रिजेक्ट हुआ उसका कारण क्या था कि वह जितनी आवश्यकता थी उससे ज्यादा वो यंग था, ठीक है। द रीजन व्हाई ही वाज रिजेक्टेड वाज ही वाज टू यंग, तो यहां पर बिकॉज नहीं आएगा, तो इसमें एरर है पार्ट सी के अंदर। ये था आज की हमारी वीडियो का, जो पीछे एग्जाम हुए उनको मैंने एग्जामिन करने के बाद इनमें जितने जो हमने जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं वो सारे पीछे के एग्जाम से पेपर से उठाए हुए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको आगे जो एग्जाम आ रहे हैं उसमें इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी, ठीक है। इसमें जितनी मैंने टिप्स आपको बताई उन सबको फॉलो कीजिए, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप कमेंट करते तो इसका मैं सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड करूंगा, अगर आपने जो एसएससी का जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए अगर आपने फिल किया हुआ है तो, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।